यहाँ पर शास्त्री जी मौजूद है हमारे साथ में, बताएंगे ग्रह चाल कैसे चलती है लोगों की, ये मंदिर कब बना था, कब यहाँ पे मंदिर की स्थापना की गई थी और आखिर यहाँ पर आप लोग आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्यों आएँ, आपका इसमें क्या आस्था का यहाँ पर प्रतीक है और यहाँ पर लोग किस दिन ज़्यादा आते हैं और भीड़ कब जुटती है। हमारे साथ मौजूद है सोनू शास्त्री जी, उनसे हम बात करेंगे कि मंदिर कब बनाया गया था और ये मूर्तियों की यहाँ पर कितनी आस्था है लोगों की औरंगाबाद मित्रोल गाँव में। सभी भक्तों को जय श्री राधे। ये तुलसी कुंड मंदिर करीब हजारों साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे सन 2012 से निर्माण कार्य पूरे ग्राम सभा मित्रौल के माध्यम से और फरीदाबाद के जेपी गुप्ता के माध्यम से कराया गया था। बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है। ये तुलसी कुंड इसलिए नाम रखा गया कि यहाँ तुलसी बहुत थी और कुंड से हमारे यहाँ भोजन प्रसाद बनता था निर्माण, उससे रोग व्याध सबके दूर होते थे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। मंगलवार को यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है और सोमवार को और शनिवार को। शनिदेव का भी हमारे पास मंदिर है और हनुमान जी की भी प्रतिमा है जो चोला वगैरह और शिव परिवार पूरे हैं जिससे जल अभिषेक कराया जाता है। तो लोगों को ये बताइए पूजा कैसे कैसे की जाती है, मंदिर दिखाइएगा पहले आप, है ना, आ जाइए। ये जो मूर्तियाँ थी यहाँ पर और कैसे कैसे लोग पूजा करें यहाँ पर। यहाँ सभी भक्त सभी तरह से पूजा करते हैं जिनकी जो इच्छाएं हैं। अगर भोले जी की इच्छा है पूजा करने की तो सोमवार को लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, उनकी भोलेनाथ सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और हनुमान जी को मंगलवार को चोला चढ़ाया जाता है, सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, उससे भी लोगों के ग्रह जो दोष निवारण हैं बहुत अच्छे से होते हैं। शनि का प्रभाव खत्म हो जाता है, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करने से। और शनिवार को शनि देव पे जल का अभिषेक नहीं होता है, तेल का अभिषेक होता है पीपल के नीचे दीपक जलाने से। और शनि का मंत्र ओम प्रांग प्रेंग प्राउन सा शनिचराय नमः का जाप करने से सभी कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। चलिए देखिए दर्शकों, अब हमें सोनू पंडित जी आगे बताएंगे कि कब मंदिर बना, कैसे देव की मूर्ति दिखाई आप, है ना। ये बजरंगबली की मूर्ति है और बहुत ही विशाल मूर्ति थी कुछ समय पहले यहाँ पर, ये कुछ पीछे हट के रखी गई है। और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है यह है तुलसी कुंड, श्री तुलसी कुंड मंदिर मित्रौल गाँव में। कितनी सुंदर व्यवस्था, चारों तरफ आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ दिखाइए ना, और किस किस के यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं और आगे बताएंगे कैसे यहाँ पर पूजा अर्चना करें। ये है तुलसी कुंड मंदिर और यहाँ पर कौन कौन से भगवान की मूर्तियाँ हैं और कैसे कैसे पूजा की जाती है उसके बारे में बताइए। ये श्री तुलसी कुंड मंदिर है। यहाँ पे हमारे शिव परिवार विराजमान है अंदर और हमारे श्री बाके बिहारी राधा कृष्णा और राम दरबार विराजमान है और माँ दुर्गा का मंदिर निर्माण कार्य है, अष्टभुजी माता जी। इसमें शिव परिवार को शंकर जी की पूजा होती है सारे, और बाके बिहारी जी की पूजा श्री कृष्ण भगवान की और राम दरबार की, और अष्टभुजी माँ शेरा वाली की पूजा की जाती है। इसमें सुबह शाम आरती सुबह 5 बजे होती है और शाम को 7 बजे आरती होती है जिसमें भारी संख्या में भक्त आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस हाईवे पे दिल्ली से लेके आगरा के बीच में सबसे अच्छा स्थान यही है। हम यहाँ पे कोई भी भूखा टूटा, कोई भी यात्रीगण, कोई धर्म कार्य करने वाला व्यक्ति आता है तो रहना खाना पीना सारी व्यवस्था निःशुल्क उठाते हैं, उसको 1 रुपये का कोई खर्च नहीं लगता। हमारे यहाँ धर्मशाला भी निःशुल्क है और खाने की पूरी व्यवस्था भी निःशुल्क है। देखिए पंडित जी आप दिखाते हैं आपको, है ना, भगवान जी के दर्शन कराते हैं सभी लोग। जैसा कि इन्होंने बताया निःशुल्क, कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि यहाँ पर धर्मशाला की भी व्यवस्था है और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं। कोई बाहर से अगर आते हैं आगरा नेशनल हाईवे पर दिल्ली से आगरा तरफ तो यहाँ पर आप तो कितनी साफ़ सफाई यहाँ पर देखिए, बहुत ही सुंदर भव्य दृश्य है। ये किसी ने की, ये हमारे शिव परिवार हैं। इसमें हमारे शिव शंकर माता जी उनके साथ पार्वती और गणेश भगवान विराजमान हैं। इसको शिव परिवार बोलते हैं जी। गणेश जी के बारे में कुछ बताएंगे। इनके साथ में शायद 2 बेटे थे भगवान के, गणेश जी की दूसरी प्रतिमा नहीं यहाँ पर। जी जी, कार्तिकेय जो गणेश भगवान पूजनीय है। कार्तिकेय भगवान जो है उनकी प्रतिमा कहीं शिव शंकर जी के साथ नहीं होती है, इसलिए कि सर्वरूप जो भगवान है वो गणेश जी हमारे हैं। उनका जब एक बहुत बड़ी लंबी इसकी गाथा है जो वेदों में दे रखे हैं कि शंकर जी ने अपने दोनों बच्चों में से कहा कि कौन पूजनीय होगा, तो उन्होंने कहा ब्रह्मांड घूम के आइए। तो गणेश भगवान ने तो अपने माँ बाप का ही परिक्रमा लगा के और बैठ गए, बोले यही ब्रह्मांड है। और वो कार्तिकेय ब्रह्मांड के लिए बहुत साल लगा लिए, इस वजह से इनको सर्व पूजनीय का प्रदान मिला और ये साथ में इनके विराजमान होते हैं। सर्वप्रथम पूजा गणेश भगवान की होती है, इसीलिए शिव के पास होते हैं। सर्वप्रथम गणेश भगवान की आरती होती है, उसके बाद शंकर जी की आरती होती है, फिर सभी देवताओं का आवाहन पूजन होता है। इस छोटी सी
बात से क्या निष्कर्ष निकलता है कि वो पूरे ब्रह्मांड घूमने लगे और गणेश जी ने माता पिता के चक्कर लगा लिए? जो माँ बाप को कहते हैं, जो कहावत है, जो माँ बाप को ठुकराएगा वो दर दर की ठोकरें खाएगा। तो जो माँ बाप के शरण में रहता है उसको किसी पूजा पाठ का ज़रूरत ही नहीं, वो भगवान खुद ही आपके घर में विराजमान है। तो माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग है। तो अगली कौन सी है? हाँ जी। अगला हमारे बाके बिहारी जी हैं, श्री कृष्णा और राधा रानी हैं और गोपाल जी विराजमान हैं। इनकी भी पूजा, अगर जिसको धन स्वल्पता की ज़रूरत है, विष्णु भगवान इस सृष्टि के पालनहार हैं जो हम लोग के, और शंकर जी संहारकार हैं। तो अगर विष्णु भगवान को हमें प्रेम से मनाया जाए तो बाके बिहारी बहुत जल्दी मान जाते हैं और सुख शांति समृद्धि सबको देते हैं। इनका मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रकृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। और जो भक्ति से प्रेम से जपना चाहते हैं उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र करना चाहिए। इससे हमारे विष्णु भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण की लीला तो अपार है, फिर थोड़ा कुछ बताएंगे कृष्ण के बारे में आप? राधा थी, इसके बारे में कुछ इनकी गोपियाँ थी, उसको थोड़ा सा जी 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 हाँ, इनकी राधा और गोपियाँ जो थी आपको हम बताएं। राधा रानी मतलब कहते हैं कृष्ण भगवान के ही अवतार हैं। जो मतलब राधा ये एक देवी का रूप नहीं, उन्होंने अपनी माया से ही राधा का निर्माण किया था और समय व्यतीत करने के लिए जो है उन्होंने रासलीला दिखाया कि हम रासलीला कर रहे हैं। ये कृष्ण भगवान की ही अवतार हैं राधा रानी, कोई उनकी पत्नी नहीं थी। पत्नी उनके नाम था रुक्मणी। अब ये किसकी तस्वीर है? रुक्मणी जी? नहीं, ये राधा रानी की तस्वीर है जी। इनको वरदान दिए थे कि आपकी ही प्रतिमा हमारे साथ हमेशा पूजन में रहेगी। जी जी। तो आगे किस चीज़ की यहाँ पर और देखिए तस्वीरों में आपको दुर्गा, यहाँ पर राम दरबार है, रामपुरा, ये राम दरबार। हमारे पास यहाँ राम दरबार है। राम में पूरा राम भगवान है, लक्ष्मण है और माँ उनके साथ सीता और हनुमान जी उनके सेवा। बारे में राम का रामचरितमानस, इस बात पर क्या कहना चाहते हैं आप? रामचरित एक हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है। जो राम कहते हैं, राम जो रामायण है वो पढ़ने के लिए नहीं है, रामायण के चरित्रों पे चलने की आवश्यकता। हम लोग उसको पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। नहीं, उसमें जो सीता माँ का रूल है वो हमारे माँ बहनों के लिए बना हुआ है, और जो रामचंद्र का रूल है, जो रामचंद्र भगवान ने किया था इस दुनिया के द्वापर में, तो वो राम के चलने वसूलों पे चलने के लिए है। रामायण पढ़ के भूलना नहीं चाहिए। हाँ, मैं ये बात आप सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी कुछ समय पहले सुना था कि रावण ज़्यादा बलवान था राम से, सारी विद्याओं में निपुण थे वो, उनके पास सोने की लंका भी थी, उनके पास में सेना भी ज़्यादा थी, उनके पास में बल धन सब चीज़, और काल उनके पास बंधा रहता था, उनके पास में हर चीज़ की कोई कमी उनके पास थी नहीं। फिर भी आप पंडित जी हमको ये बताएंगे कि उनका हनन कैसे हुआ और राम जी को लोग कैसे ज़्यादा जाना जाता है? देखिए, हनन इसलिए हुआ, एक तो पहली बात तो परमात्मा ही थी, प्लस दूसरा हम छोटे से संक्षेप में बताना चाहेंगे कि राम का भाई राम के साथ था और रावण का भाई रावण के साथ विपरीत था, इस वजह से उनका हनन हुआ। जी। तो अब क्या कहना चाहते हैं कि भाई भाई साथ होंगे? हाँ जी 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 जी, कहते हैं जहाँ सुमत वहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत वहाँ विपद निदाना। कभी भी जीवन में अपने भाई से दगा छल कपट नहीं करना चाहिए। दुख सुख में भाई से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। बहुत 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 बड़ी बात की है। और माँ दुर्गा जी की भी तस्वीरें हैं और भक्तों पे थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दुर्गा जी के बारे में बात करेंगे, फिर आपको बताते हैं। और शर्मा जी, हाँ जी। ये माँ अष्टभुजी दुर्गा जी हमारी हैं, जो आदि शक्ति हैं, जिनका पूजन अर्चन नवरात्र में किया जाता है, और चंडमुंड जैसे बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया है। इनकी आदि शक्ति की उपासना अगर 9 दिन कोई माँ बहनें या भक्त करते हैं तो उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। दुर्गा सरस्वती का पाठ कराना चाहिए, अखंड ज्योत का प्रचलित करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और 9 दिन जो श्रद्धा से रखते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो माँ के माध्यम से ना हो जाए। पंडित जी, अंत में ये बताइए ग्रहों के बारे में, ग्रह चाल क्या होती है? लोगों के काम नहीं बनते हैं, आप यहाँ के अगर आपसे कोई आके मिले तो क्या व्यवस्था करेंगे उनकी? देखिए, पत्रा के हिसाब से अगर उनकी हम जन्म कुंडली बनाते हैं, समय टेबल है, तो उसके बाद उनकी राशि निकल के आती है। राशि पे देखा जाता है कि क्या उन पे पास कौन सी समस्या है, मंगली है, शनि भारी चल रहा है, सभी ग्रहों का निवारण किया जाता है। फिर उसमें देखा राशि के हिसाब से ही ग्रह निकल पाते हैं, जो हमारे 9 ग्रह स्वामी हैं, शनि मंगल राहु केतु बुध बृहस्पति शुक्र और सूर्य और चंद्र।
आप दर्शकों क्या कहना चाहते हो अंत में कि क्यों मंदिर पर आएँ और क्यों यहाँ आप हमारे पास में आकर यहाँ पर भगवान के मंदिर में आते बहुत ही शांति प्रिय माहौल लगता है और बहुत ही मन शांत हो जाता है, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मंदिर आने से मतलब मंदिर का मतलब मंदिर शब्द इसलिए रखा गया जो मन में बसे। अगर मन में आपके पास वो मंदिर बस रहा है तो आप आएंगे यहाँ। कहते हैं एक एक रुपये जोड़ने वाला लाख बना देता। वैसे नित्य भगवान के शरण में मस्तक टेकने वाले का जीवन सुखमय होता है। और जो जीवन में कहते हैं एक दिन इष्ट बनाना चाहिए, जैसे हर आदमी की अपनी अपनी इच्छा होती है, मंगलवार, शनिवार, बुधवार, तो इष्ट बनाने के बाद एक दिन हफ्ते में हर हिंदू को या किसी भी धर्म का व्यक्ति है जो अपने भगवान को मानता है, उसने अपने मंदिर में तो जाना ही चाहिए और भगवान के लिए 1 घंटा समय निकाल के उनका ध्यान मग्न करने से उसका जीवन में सुख पूर्ण हो जाता है और जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। कहते हैं रामायण सुर तर की छाया और दुख भा दूर निकट जो है, जो निकट प्रभु के रहता है उसके दुखों का अंत हो जाता, कभी दुख उसके नज़दीक आता ही नहीं है।